प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि डेटा साइंस कोई नई चीज़ है जो टेक्नोलॉजी के साथ आई? सही बताओ। वास्तविकता यह है कि कंप्यूटर से पहले भी इंसान डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते थे। थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन से, यानी दुनिया को ध्यान से देखना। हम देखते हैं रोज हमारे आसपास चीजें होती हैं, हम उनको ध्यान देखते हैं। देखने के बाद हमें पैटर्न्स पता लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने में एक्सपर्ट है। और फिर हम उन पैटर्न्स के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, और वो भी काफी स्मार्ट डिसीजंस। तो ये है आपका डेटा साइंस 1.0, थोड़ा पुरानी स्टाइल में। उदाहरण के लिए, पुराने जमाने में लोग सूरज और चांद की चाल को देखते थे। उन्हें समझ आ गया कि साल में अलग अलग समय में दिन और रात छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, और वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो उन्होंने अपने डेली रूटीन को एडजस्ट किया, जैसे गर्मियों में जल्दी उठना और सर्दियों में देर से। यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण भी प्रेडिक्ट करना सीख लिया था। एक और एग्जांपल लेते हैं। किसान सीजनल चेंजेस ट्रैक करते थे, जैसे मानसून कब आएगा, सर्दियाँ कितने दिन रहेंगी, गर्मियाँ कब आएंगी, बारिश कब होगी। तो इसके बेसिस पे वो प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग का सही समय पे निर्णय लेते थे। तीसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो लोगों ने लैंडस्केप चेंजेस देखे, जैसे कभी बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है, जंगलों की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो उन्होंने फिर थोड़ा उन्हें क्लाइमेट पैटर्न समझ में आया। तो उन्हें ये भी समझ में आया कि हमें कब यात्रा करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये भी पता था कि गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाना चाहिए। हम आज भी वही करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे? ऑब्जर्वेशन करके डेटा कलेक्ट कर रहे थे, दिमाग में पैटर्न रिकॉग्निशन और फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, और उनके बेसिस पे डिसीजन लेते थे। तो बात ये हुई कि आपकी दादी जी भी मशीन लर्निंग कर रही थी। हाँ, बस ये वो पाइथन इस्तेमाल नहीं करती थी। तो अब फर्क बस इतना है कि हमारे पास पावरफुल टूल्स हैं जो कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं। दूसरे शब्दों में ये है कि अब एक्यूरेसी बढ़ गई है, काफी बढ़ गई। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास जनवरी से मार्च तक का खर्चा लिखा हुआ है। आपको पता है कि मेरा इतना खर्चा होगा, और अब आपको अपना अप्रैल महीने का खर्चा निकालना है। तो क्या आप क्या सोचते हैं, अप्रैल का खर्चा कितना होगा? वीडियो आप पॉज कर सकते हो और इसका आंसर ढूंढ सकते हो। तो मुझे पता है ज्यादातर लोगों ने सिंपल औसत निकाला होगा, तीनों महीनों का खर्चा जोड़कर और 3 से भाग दे दिया होगा। वही हम कर रहे हैं। 3000, 3200, 2800, 3 में डिवाइड किया, 3000 हो गया। तो आपने क्या किया? अभी आपने पहला अपना डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शन कर लिया। बधाई हो आपको। यही है ह्यूमन वर्जन है आपके मशीन लर्निंग मॉडल का। अब अगर मेरे को थोड़ा सा फैंसी, थोड़ा जार्गन टाइप ना करना चाहूँ, तो मैं आपको इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे देता हूँ। तो आप क्या करोगे? एवरेज एक्सपेंस 1/n सिग्मा i = 1 से n तक और xi। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ये पैटर्न हो गया, आपका मॉडल हो गया ये। तो अगर आपको मई का खर्चा निकालना तो क्या करोगे? n की वैल्यू 4 हो गई, राइट? और चारों महीनों का आप क्या करोगे? एवरेज लोगे। अब आपके पास अप्रैल का भी खर्चा है, तो जब तीनों को लगा के चारों महीनों का खर्चा लगी, एवरेज लोगे तो 3000 आया, वापस से 3000 आ गया। तो आपको क्या लगता है, ये एक्यूरेट है? शायद नहीं, क्योंकि इसने क्या किया कि हमने थोड़ा प्रेडिक्शन तो किया, इसने अप्रोक्सीमेट प्रेडिक्शन कर लिया,
लेकिन अगर आपको बेहतर प्रेडिक्शन चाहिए तो आपको फिर थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे घर का खर्चा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखते हैं, कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिनसे हमारा मंथली एक्सपेंस डिपेंड करता है, जैसे घर का किराया, खाने पीने का खर्चा, बिजली पानी का बिल, पेट्रोल, और कुछ लोगों के लिए बाहर का खाना एवं पार्टीज। अब मान लो आप बस अभी भी कॉलेज से बाहर निकले हो और आपका जो मेजर खर्चा है वो पार्टी एक्सपेंसेस हैं, और सब आपके जो खर्चे हैं वो फिक्स हैं। तो मैं अगर इसको देखता हूँ तो मंथली एक्सपेंस 2 हिस्सों में बढ़ता है। आपका एक तो फिक्स कॉस्ट हो गई है जो कि स्टैटिक है, मतलब आपका रेंट हुआ, ग्रोसरी, पेट्रोल, है ना, जो चेंज नहीं होंगे। और एक आपका वेरिएबल कॉस्ट है जो क्योंकि आपके कितनी बार आप बाहर खाना खा रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो मंथली एक्सपेंस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और नंबर ऑफ पार्टीज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये कहीं सुना सुना लग रहा होगा आपको, तो मैं आपको चलो याद दिला देता हूँ। ये हाई स्कूल में फॉर्मूला आपने देखा होगा, y = mx + c। मशीन लर्निंग में यही इक्वेशन आपको y = b0 + b1x हो जाएगा, जहाँ y आपका टोटल एक्सपेंस है, b0 बेस कॉस्ट है, b1 आपका कॉस्ट पर पार्टी है, x नंबर ऑफ पार्टीज हो गया। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लो आप फरवरी में आपकी 2 पार्टीज हुई, तो 2 पार्टीज अगर मान लो मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ तो क्या होगा, y की वैल्यू मेरी 2800 + 100 × 2 तो 200 लगभग 3000 आती है। और ग्राफ में अगर मैं यही देखता हूँ तो एक्स एक्सिस पर 2 पार्टीज, मैं यहाँ पे 2 पार्टीज मैंने देखा, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर मैं देखूंगा वाई एक्सिस पे वो 3000 आती है। और ये वैल्यू आती है कैसे, जो मैं ट्रेंड लाइन है मेरी, वहां से मैंने वाई एक्सिस पे गया। तो अब क्या हुआ, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट एवरेजिंग उसने अब क्या हुआ कि उसने एवरेज नहीं लिया, औसत नहीं लिया, उसने क्या किया, ट्रेंड देखा कि भाई हर महीने आपका खर्चा बढ़ रहा है तो इस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ रहा है। तो ज़्यादा पार्टीज होंगी ज़्यादा खर्चा होगा, और फिर उसी तरह का आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन आप ये भी पूछ सकते हो कि यार ये रिग्रेशन यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि लाइन बनाने के लिए तो मेरे को 2 पॉइंट चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बात क्या है कि जो रियल वर्ल्ड डेटा है वो थोड़ा मैसी होता है ना, वो उतना क्लीन नहीं होता है। और फिर रिग्रेशन से हम क्या करते हैं कि हमें एक बेस्ट फिट लाइन ढूंढते हैं, है ना। तो ये आपका जो बेस्ट फिट लाइन है ये आपको एरर कम करती है, प्रेडिक्शन को बेहतर बनाती है ना। तो आपको जो बेस्ट फिट लाइन है वो आपको कुछ इस तरह की दिखेगी, है ना, और जो एरर्स को मिनिमम करेगी। तो इस पर हम डिटेल में बातें करेंगे अगली वीडियोस में, पूरा रिग्रेशन हम समझेंगे कि रिग्रेशन कैसे होता है। तो अब थोड़ा हम वापस आते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने तो वो डेटा देखा यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जर्वेशंस था, ये हमने फिर पैटर्न जो फॉर्मूला निकाला वो, और इससे हमने प्रेडिक्शन किया। तो अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने ये मॉडल बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया। हमने डोमेन नॉलेज इस्तेमाल की, हाँ, तो हमें पता था कि पार्टीज से खर्चों पे इम्पैक्ट ज़्यादा आता है ना कि शैम्पू खरीदने से। क्या हमने मैथ और स्टैटिस्टिक्स यूज़ की, हाँ, क्योंकि रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए हमने मैथ्स का यूज़ किया। कंप्यूटर साइंस भी हमने यूज़ की, क्योंकि हम जहाँ स्केल चाहिए हमें वहाँ के लिए कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि डोमेन और कंप्यूटर साइंस मिलके आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड बनाता है, मैथ और कंप्यूटर साइंस मिलके आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स देते हैं, मैथ और डोमेन मिलकर आपको ट्रेडिशनल रिसर्च बना देता है, और इन तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो आपका डेटा साइंस है। और अच्छी बात यह है कि आपको इन तीनों में एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखनी है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, काफ़ी है। तो हमने आज क्या किया, हमने फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट की, अपने घर का खर्चा प्रेडिक्ट किया, लीनियर रिग्रेशन भी थोड़ा थोड़ा समझा हमने, और डेटा साइंस को हमने समझा कि उसके क्या कंपोनेंट्स हैं।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, सबसे मज़ेदार बात ये है कि आपने एक लाइन कोड नहीं लिखा। तो अगर आपको ये माइंड ब्लोइंग लग रहा है तो अगले वीडियो में देखिए, इंतज़ार करिए कि जहाँ पे हम गूगल कोलैब में ये मॉडल बनाएंगे, रन करेंगे पाइथन में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप गूगल कोलैब की जो बेसिक्स का मेरा वीडियो है वो देखो, लीनियर रिग्रेशन के सिंपल मैथ का एक वीडियो है वो देखो, और एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस EDA पे एक वीडियो है वो देखो। अगर आपकी भी जैसे आपका भी एक्सपेंस मेरी तरह बढ़ते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस और देखने को मिलें और आप एक AI एक्सपर्ट बन पाएँ। अगर आपके पास कोई और सवाल सुझाव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए। धन्यवाद।